अरे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए बेटा, जैसा आप लोगों ने देखा, थंबनेल पर देख लिया होगा। अभी हमारे पास एसएससी सीजीएल 2025 के लगभग लगभग अगर हम कहें तो 50 डेज के आसपास बचे हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस समय पर, खासकर मेरे पास जब मैसेज आते हैं कि भैया इंग्लिश में जो है हमारा स्कोर उतना नहीं हो पा रहा है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब एक्सपेक्टेशंस देखिए किसी भी बच्चे की कितनी भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिनका 20 या 25 आ रहा है तो उनके एक्सपेक्टेशंस है 40s में आ जाएं। ठीक है, जिनकी 40s में ऑलरेडी हैं, 40 या 41 42 आते हैं, तो उनका ये रहता है कि हर बार 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पढ़ हमने सब कुछ लिया है, आता हमें सब कुछ है, लेकिन जब भी कोई नया मॉक टेस्ट आता है उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कभी एक्टिव पैसिव गलत हो जाता है, कभी फ्रेजल वर्ब गलत हो जाता है, कभी वोकैब गलत हो जाता है, खासकर एंटोनियम्स में गलत हो जाता है, कभी क्लोज टेस्ट गलत हो जाता है, तो या कभी एरर गलत हो जाता है। तो अगर वो एक पार्ट में मेहनत करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये फिर कैसे होगा? क्योंकि उनकी इच्छा है कि हमारा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आए। तो और जितने बच्चे अभी 20s 30s में हैं, इनकी अभी तो इच्छा है कि 40s में आ जाए, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि इनके भी 50s की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि इंग्लिश में स्कोर मैक्सिमम रहे। तो प्यारे बच्चों, अगले 10 से 15 मिनट आप लोगों का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, मैं जानता हूं। चाहे तो इंटू 2 पे करके आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं एक एक जेन्युइन चीज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है? और दोनों स्टूडेंट्स के लिए, आप बेसिक्स हैं, बिगिनर हैं, तो वो क्या करना है, और अगर एडवांस स्टूडेंट है तो ये जो 2-3 क्वेश्चन की समस्या है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए पहले मैं छोटी छोटी सी बेसिक सी बात कर लेता हूं इसमें कि भाई एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हमारा ये स्ट्रेटजी है। दूसरा, एक बार मैं फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं जो हमारे बिगिनर्स बच्चे हैं उनके लिए, कि एप्लीकेशन आपको पता ही है, 9 जून से इसका एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है हमारी बेटा 4 जुलाई है ये, और 4 जुलाई के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो जिन्होंने नहीं फिल किया है वो फिल कर लेंगे अभी। फिर आता है कि डेट कब से है एग्जाम का। 13 अगस्त से आप लोगों का जो डेट है, और 13 से 30 अगस्त तक ये आपका प्री का चलेगा, और एग्जाम का इन्होंने अभी दिया हुआ है कि लगभग लगभग दिसंबर में है। तो टायर 2 तो मेंस का तो अभी छोड़ दो, प्री की ही हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, ये सबको पता ही है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रही है? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगिनर बच्चे भी होते हैं, तो उनके हिसाब से भी उनको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है? तो टीयर 1 आपको पता है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफाइंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अभी 110-20 नहीं जाता, 160-70 जाता है। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40 प्लस करना पड़ेगा, और 40 प्लस सब सब्जेक्ट में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीके में कई बार आप लोगों को पता है कि बड़ी समस्या आती है अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो फिर इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में बच्चा चाहता है कि 50-50-50 या 47.5 या 45 के आसपास क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स कर सके वो। ठीक है? तो क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया है पिछले 2 साल से, पहले नहीं था, लेकिन अभी आप देखेंगे कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम आते हैं आगे टायर 2। तो टायर 2 पे हम बाद में ही डिस्कशन करेंगे, ये मेंस का पूरा है इसमें पैटर्न, और फिर इसमें स्किल टेस्ट है। तो अभी हमारा, क्योंकि प्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्री पर ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब एक बार ना फटाफट आप जल्दी से ना कट ऑफ देख लीजिएगा। सीजीएल टायर 1 जो क्वालिफाइंग है, इसका कितनी वैकेंसीज थी और कितनी कट ऑफ रही, और इस बार क्या उम्मीदें लगा के आप बैठे हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखो, सारी यहां पर मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है? एक बार यूआर के हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिए। 2022 में जब 36,000 वैकेंसी थी तो 114 उस समय पर कट ऑफ थी। एक तो वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 3 गुना वैकेंसी थी, प्लस उस समय पर इतना कंपटीशन नहीं था। अभी बच्चे बहुत अवेयर होते जा रहे हैं। ठीक है? तो 114 हमारा जो है कट ऑफ था। ओबीसी का भी लगभग लगभग ये तो सेम ही रहा है। ठीक है? और ईडब्ल्यूएस एंड बाकी सारा। फिर आता है 2023 में क्या हुआ। 2023 में जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी कम हो गई, तो एकदम से जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चली गई, क्योंकि 36,000 को देख के सारे बच्चे कूद पड़े मैदान में। तो अब मैदान में कूद पड़े, तैयारी की, तो फिर रुकना तो था ही उन्होंने। तो मेरिट जो है वो तेजी से बढ़ी, वैकेंसी कम हुई, मेरिट बढ़ गई। ठीक है? 150, यहां सबसे बड़ा बवाल खड़ा हुआ। फिर आते हैं वैकेंसीज बढ़ी, 18,174 वैकेंसीज आई, लेकिन लोगों को उम्मीदें थी कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ घटेगी, लेकिन कट ऑफ ने कहा ना, मैं घटूंगी नहीं, मैं तो बढ़ूंगी। ठीक है? अब बात आती है कि 2025 में क्या होने वाला है, क्योंकि एक तो वैकेंसीज 18,000 से कम है, हालांकि ये थोड़ी ज्यादा होंगी, बढ़ेंगी, कुछ वैकेंसीज तो बढ़ती हैं लास्ट तक जाते जाते। तो अगर मान लो मैं 18,000 भी मान लूं, और अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार 153 से कम आ जाएगा, जैसे कहते हैं कि एआई पेपर बना देगा, वो बना देगा, ये देखिए कोई भी कुछ भी पेपर बना ले, उतना तो घटने वाला नहीं है।
ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। मतलब एक टारगेट सेट कर लीजिए कि चाहे पेपर कोई भी बनाए, इतना तो मैं मिनिमम लेके चलूंगा। मतलब मेरा स्कोर 155 आना ही आना चाहिए। अब कैसे आएगा ये हमारा हेडेक है, ये आपको सोचना है, एग्जामिनर को नहीं सोचना है, ठीक है। और ये सोचें कि मेरा नहीं आ रहा है तो सबका नहीं आ रहा होगा। तो इतने साइलेंट मेहनत करने वाले लोग हैं ना भाई इस दुनिया में, बहुत बच्चे हैं जो इतना लाते हैं, और उतने बच्चे उन मिल ही जाने हैं। तो हमें वहां तक ले जाना है, क्योंकि कहते हैं कि सक्सेस विल नेवर लो डाउन इट्स स्टैंडर्ड, इट इज यू हु हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। हमें ही बढ़ाना पड़ेगा अपना स्टैंडर्ड, ठीक है। तो चलिए जी, ये आपको मैंने लगभग बता दिया कि इतनी कट ऑफ है और चांसेस इसके ज्यादा ही होने वाले हैं इस बार भी, ठीक है। बाकी फिर ये डिपेंड करता है, क्या पता कुछ पेपर ऐसा उबड़ खाबड़ दे दें, एसएससी के दिमाग में दर्द हो जाए, फिर वो एक अलग बात है, लेकिन वो सबके लिए होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अब यहां से। अब मेन मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश। इंग्लिश में हम सीजीएल, और ये स्पेशल सीजीएल के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पर। सीजीएल में हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं, और इन 50 दिन में, क्योंकि 13 तारीख से पेपर स्टार्ट है, 30 दिन हमारा जुलाई में होता है पूरा, और लगभग 10 दिन के आसपास ये हो गया हमारा 40, और 10 दिन हमें वहां मिल जाता है, तो 50 दिन के आसपास हम मान के चलते हैं। 3 सेक्शन है हमारा, ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सीजीएल में सिर्फ एक ही चीज आएगी जिसका नाम है क्लोज टेस्ट, क्योंकि पैसेज प्री में नहीं है तो आपको थोड़ा सा फायदा है कि यार आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैंने एक पार्ट पे मेहनत करनी है, ठीक है। दूसरा है आपका वोकेबलरी, अब, और तीसरा है आप लोगों का ग्रामर। अब मैं इनका एक बार वेटेज भी दिखा देता हूं कि 2024 के हिसाब से हमारा क्या वेटेज रहा, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा और आसान आ जाएगा। पहले एक बार जल्दी से देख लो फटाफट। एक्टिव पैसिव 2024 में सीजीएल में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 से 4 का रेशो रहा। अब 2 से 4 का समझ जाओ, इसका मतलब क्या है कि किसी शिफ्ट में ऐसा हुआ कि एक एक्टिव पैसिव था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी में क्या हो गया 2 एक्टिव पैसिव, एक डायरेक्ट, मतलब उसने अप एंड नीचे। तो एक हमने रेशो लिया है इन जनरल कि इस तरीके से 2 से 4, मतलब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट आपको करना ही है, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। प्री में इतना अच्छा लेवल नहीं आता है, तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो आगे हम लोग इस पे क्लास भी ले लेंगे, ठीक, और स्पेशली पीवाईक्यूज की ले लेंगे। क्लोज टेस्ट भाई ये है सबसे बड़ी जान। 2024 में क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा सीजीएल में रहा। तो अगर हम क्लोज टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यहां हमें दिक्कत आएगी। 5 क्वेश्चन श्योर हैं। ईडियम्स जो है वो हमारा 1 से 2 रहा, ठीक है, किसी शिफ्ट में 2, किसी में 1, तो हम वही रेशो ले रहे हैं, 1 से 2 का रेशो लिया है हमने, मतलब ईडियम्स में करना। फिलअप्स, सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? बच्चा जब भी ग्रामर पढ़ता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, भाई अब समय नहीं है आपके पास, आपको सिर्फ एरर्स में ही खो के नहीं रहना है, हमें फिलअप्स में भी जाना पड़ेगा। और फिलअप्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, इसमें फ्रेजल वर्ब भी है, ये वोकैब बेस भी होता है, ये ग्रामर बेस भी होता है। तो इसीलिए हमें, चाहे वो होमोनियम्स हो, तो इसलिए हमें हर चीज पे फोकस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी कटेगा तो फिर नुकसान तो हमारा ही है ना। और हम इस सेक्शन को पता नहीं क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, और जो कि 4 क्वेश्चन तक जाता है। तो इसीलिए भाई फिलअप्स पे स्पेशल मैं बात करूंगा, इसके ऊपर चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोनियम एंटोनियम 3 से 4। अब किसी शिफ्ट में क्या किया, 3 एंटोनियम दे दिया, 1 सिनोनियम दे दिया, किसी में 2 सिनोनियम, 2 एंटोनियम। तो करना तो है ही हमें, ठीक है। और हमारा अगर वोकैब लर्न है तो वो एंटोनियम अपने आप ही बन जाता है। मेन है कि हमें ज्यादा ज्यादा वोकैब लर्न होना चाहिए। सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब वो उसी टाइप से ब्लैंक दे देगा या कभी 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है। पैराजंबल यानी कि PQRS 1 से 2 आप लोगों का रहेगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर सेम 1 से 2 रहेगा आप लोगों का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसने 2 दिए हैं, ठीक है। और कॉमन एरर्स जो है वो आपका 1 से 2 रहेगा इसमें, ठीक है। और एक चीज और, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्योंकि जनरली आप लोग क्या करते हो, एरर पे फोकस करते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं देते हो ध्यान। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये था कि क्या क्या चीजें अभी आपकी आने वाली हैं। अब बात क्या ये है कि सर इनका सॉल्यूशन कैसे करें, आप कुछ ऐसा बताइए कि लास्ट टाइम पे करें। तो मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक एडवांस और एक एवरेज जो बच्चा। देखिए बिगिनर के लिए तो मेरी एक ही सलाह है, बिगिनर्स अगर आप इस वीडियो को क्योंकि देखते हैं बच्चे, है ना, तो उनके हिसाब से मैं आपको बताता हूं जो बिगिनर बच्चा है वो क्या करेगा भाई। देखिए ग्रामर के लिए बिगिनर बच्चे को क्या करना है, अगर आप 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने 2 चीजें हैं,
ठीक है, एक है पेड सोर्स, और पेड सोर्स तो आपको पता ही है कि मैंने अभी कोई स्पेशल पेड बैच मेरा नहीं आया है, लेकिन अभी इसके टारगेटेड बैच है जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे चला हुआ है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई नीड नहीं है अभी, क्योंकि आप अगर 2026 की कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, तो आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, और डेप्थ में जो पढ़ाया गया है, सबसे बढ़िया बैच आप लोगों के लिए एसएससी नायक बैच 2025 कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब पे। आप इसकी प्लेलिस्ट को ए टू जेड पढ़ डालिए, आपको, क्योंकि आपके पास समय है तो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बस अभी बिगिनर्स को तो मैं इतनी ही सलाह दूंगा, लेकिन बात आती है कि भाई अब सर जो हमारे पास समय जो कम बचा है, और हमारे बच्चे जो इसी सारे पेपर देने जा रहे हैं, वो कैसे करें। और दोस्त, शुरू करने से पहले बस एक बात बताऊंगा उन बच्चों को जिनका स्कोर इस समय पर इंग्लिश में मान लो 25 आ रहा है, 30 आ रहा है ना, 35 आ रहा है, तो हमें कई लोग डिमोटिवेट ऐसे भी करते हैं कि यार इतना टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है, मेरे तो 25 ही नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, और लोगों के तो 40 आ रहे हैं, और मैं तो अभी मेरी इतनी कम तैयारी है, फिर मेंस भी आएगा। मैंने लोगों को मेरिट पे पास होते हुए देखा है प्री में, और मेंस में रैंक लाते हुए देखा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, प्री एक बार क्वालिफाई कर लिया तो दिन रात पागलों की तरह लग जाना। तो अभी पूरा फोकस किसी चीज पे मत दो किसके कितने आ रहे हैं, अभी फोकस दो सिर्फ इस बात पे कि मुझे प्री कैसे क्वालिफाई करना है, मेरा 160 के एवरेज कैसे स्कोर लाऊं, कि ज्यादातर मॉक टेस्ट में मेरा 160 आए, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में 160 आना जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, रूटीन में आना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए इंग्लिश 50 में से 50 या 47.5 आपको लाना ही पड़ेगा दोस्त। इंग्लिश के बिना काम चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जीएस आपको लाने देगी नहीं, तो इंग्लिश ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, आओ जी चलते हैं। अब ये मत कहना कि सर आप जीएस को बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो, भाई मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। देखो, आपको भी पता है, हर बच्चा जानता है कि एसएससी की जीएस में केवल चंद कुछ बच्चे लाते हैं, हर बच्चा इतने मार्क्स नहीं लाता है, तो इसीलिए मैं सच्चाई पे बोलना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो चलिए जी, अब मैं यहां से दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं आप लोगों को। एक आता है भाई इसमें हमारा एवरेज बच्चा, मैं बिगिनर्स की तो बात नहीं कर रहा हूं बेटा, अभी यहां पे उनको मैंने बता दिया कि क्या करना है। ठीक है, और जो बिगिनर बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उनको मैं वहां पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं क्विज वगैरह वहां पे भी डलवाता हूं। ठीक है, रेगुलर क्वेश्चंस, इंग्लिश बाय संजीव सर। ठीक है, आरडब्ल्यू का लोगो लगा हुआ है, कई सारे चैनल हैं उसमें, लेकिन जो मेन है आपका चैनल जो है वो 150 प्लस हमारे भाई उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहां पर रेगुलर मैं उसमें क्विज वगैरह यानी कि डेली वोकैबुलरी वो जुड़वाता हूं। तो अभी से जुड़ोगे, रेगुलर क्विज दोगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। बाकी जो भी और गाइडेंस है मैं देता ही रहता हूं आप बच्चों को वहां पर। ठीक है, तो अब इंग्लिश में मेरे भाई 50 में से 50 लाने के लिए एवरेज बच्चा क्या करे, और जो प्रो है हम इसको प्रो में रखते हैं। ठीक है, जो प्रो स्टूडेंट है, प्रो स्टूडेंट का मतलब है जो 40 प्लस में ऑलरेडी आ रहे हैं बट कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, कभी 47.5 तो कभी एकदम 40 आ जाते हैं, किसी दिन तो 35 रह जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले जो हमारा एवरेज बच्चा है इसको क्या करना है भाई, तुमने, मैं 2-3 सलाह दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अगर आप 20, 25, 30 पे हो तो आपको क्या करना है। मैंने सबसे पहले तो ग्रामर के लिए तुम क्या करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, चैप्टर वाइज आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो बाबू, मैं बात जो कर रहा हूं ना वो हो सकता है स्टार्टिंग में लगे, लेकिन ध्यान से बैठ के सोचना और अप्लाई करके देखना उसको, क्योंकि तुम 20, 25, 30 पे हो तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें नीड है, अदरवाइज मैं नीड नहीं होती, अभी इधर बताऊंगा तो वहां नीड नहीं होगी। ठीक है, चैप्टर वाइज एक बार सारे चैप्टर्स के, कुछ मत करो, पढ़ो मत, आप सिर्फ पर चैप्टर जो है 100 क्वेश्चंस जो है एक बार प्रैक्टिस कर लो। 100 क्वेश्चन में मुश्किल से तुम्हें 1 या 2 घंटा लगेगा, आप देखोगे उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार जल्दी से फटाफट जो है चैप्टर वाइज निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि पूरा कंप्लीट एक बार रिवीजन करना जो है वो बहुत जरूरी है, और टाइम अभी है, ये चीज 20 दिन पहले होता मैं नहीं बता रहा होता, ये चीज कोशिश करो जून में ही फिनिश कर लो जो अगले 8-10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, फिर जैसी चैप्टर वाइज खत्म करोगे तो करना क्या है, अब तुम यहां से मिसलीनियस उठा लेना। ठीक है, और जैसे मिसलीनियस क्वेश्चंस आओगे तो इनको 3 चीजों में डिवाइड करना। मैं पहले ग्रामर की बात बता रहा हूं, पहला पार्ट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको मिसलीनियस पीवाईक्यूज उठाने, पीवाईक्यूज, क्योंकि प्री में काम पीवाईक्यू से हो जाएगा भाई,
पीवाईक्यू से हो लेकिन दिक्कत पता है क्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। आप उनकी एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान दें। जो क्वेश्चन आपको लगे यार ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, उसको क्या करना है, ये कम से कम आपको 1 जुलाई से स्टार्ट करना है। और अगर आपको ये नहीं करना है चैप्टर वाइज, तो आप काम करो फिर आज से ही लग जाओ कि भैया मैं मिसलिनियस करूंगा। और डेली का टारगेट ले लो कि कम से कम मुझे मिसलिनियस मिनिमम 50 क्वेश्चन करने और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन अगर आप डेली लगा लोगे तो भाई आप देखना कितना बड़ा बदलाव आएगा। अब मान लो 100 क्वेश्चन में से आपको 80 जो है वो आते थे, तो 80 पे फोकस मत करो, आप उन 20 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी आपको लगा ये फ्रेज नया आया उसको नोट कर लो अपनी कॉपी वगैरह में। ऐसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट करो। अगर आप ये 50 PQRS ये कर रहे हो ना एरर्स, तो 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लो और 50 डेली के फिलअप्स। क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूं, फिलअप्स को बच्चे इग्नोर करते हैं और 4 क्वेश्चन रहते हैं वहां पर। और फिलअप्स का तो ऐसा है जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपको उनके मीनिंग ये सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, अब आती है बात वोकैब में क्या करें। तो भाई देखो, क्योंकि आप एवरेज बच्चे हो, अगर आप एवरेज बच्चे हो और आप 30 के आसपास में हो, तो मैं आपको बता रहा हूं T20 सीरीज इस समय पर 2025 के लिए सबसे फेमस हो रही है वोकैब के लिए। और जो बच्चे उससे फायदा मिला है, जो पहले बहुत कम स्कोर कर रहे थे और जिनका 40s में गए हैं, वो इस वीडियो के नीचे भाई कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि जो बाकी बच्चे हैं, देखिए उनको भरोसा कहां से आता है, जब किसी का फायदा होगा तभी तो। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट यूज किया, कोई चीज यूज की, उसका इस्तेमाल किया, उसे फायदा मिला, तभी तो दूसरा जो बच्चा उसको इस्तेमाल करेगा या 2 व्यक्ति। तो जिन बच्चों को फायदा हुआ इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैंने ना वही वर्ड्स उठाए हैं जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं, मैक्सिमम इस सीरीज के अंदर 20 क्लास है, फटाक से आप कवर कर लोगे इसको। ठीक है, तो T20 सीरीज को आप जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वोकैब के लिए मैं बता रहा हूं आपको, सब बेस्ट है बिल्कुल। क्योंकि किताबों में इतना कंटेंट है, आपको यही समझ नहीं आएगा शुरू कहां से करूं, खत्म कहां पर करूं। क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, जेड तक जाते जाते आप 2 दिन पढ़ के उसे छोड़ देते हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो इसीलिए इस T20 सीरीज को फॉलो कर लो। इसके बाद जो अगला बेनिफिट होने वाला है, अब इसमें एडवांस यानी कि प्रो बच्चे भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बच्चों ने, ज्यादातर हमारे बच्चों ने फिनिश कर लिया है। तो इसके बाद मैं जुलाई के अंदर T10 सीरीज लेके आ रहा हूं। और ये मेरी प्लानिंग पता है बहुत पहले से चल रही थी। मुझे पता था कि पहले बच्चे को एवरेज वोकैब कराओ, जब वो कर लेगा तब उसे एडवांस वोकैब कराना। क्योंकि एडवांस वोकैब मैं अपनी नॉलेज दिखाने के चक्कर में अगर आपको कराऊं तो हर बच्चा उसको नहीं कर पाएगा। तो हमने पहले बच्चे को बहुत अच्छे से उसको तराशा, यहां पर तैयार किया। अब उसको हम प्रो वोकैबुलरी यानी कि एडवांस वोकैबुलरी वो तैयार करवाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज आप लोग जो एवरेज बच्चे हैं इस सीरीज को फिनिश कर लो फटाफट। और इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं। टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश बाय संजीव सर, आप उस पर जाना, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। मतलब आपको लिखने की भी समस्या नहीं है भाई, इतनी हमने यहां पर आपको हेल्प किया हुआ है। बिल्कुल हैंड रिटन, देखना आप पहली क्लास के नोट्स देखोगे तो देख के आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा T10 में जैसे मैं इसमें 50 क्वेश्चंस रखता था, तो यहां पर मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाऊंगा। और यहां पर हमने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेनेशन दी है, यहां पर उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिवीजन होगा। और एडवांस वर्ड, मतलब वो वर्ड जो बच्चे ने यहां नहीं सुने हैं। ठीक है, अब जो कर लिया, मान लिया आपको पता है डिलीजेंट हुआ, इंडस्ट्रियस हुआ है ना, आइडियोसिनक्रेसी हुआ, ये सब आपको पता है, तो मैं इनका यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने करा दिया यहां पर। अब मैं वो करूंगा जो आपके कटते हैं वो कैप। मतलब 2000, मान लो मैं कह रहा हूं 2015 से लेकर 2025 तक के मैंने वो वर्ड कलेक्ट कर लिए जो बार बार बच्चों को परेशान कर रहे थे, नए वर्ड्स देखने को मिल रहे थे और वो आए हुए हैं। तो उनका कलेक्शन हम T10 में रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप भाई इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये वोकैब के लिए, क्योंकि मैंने सारा वोकैब इसमें कवर किया, चाहे स्पेलिंग एरर हो, वन वर्ड हो, ईडियम हो, फ्रेजल हो, एंटोनियम, सिनोनियम, सब। फिर आता है तीसरा बात कि सर अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जब हम बात करते हैं तो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि आपके पास 2 ही चीजें हैं, या तो है PQRS और या है आपका क्लोज टेस्ट। जिस दिन भाई मैंने एक सीरीज, अभी हमारी संकल्प सीरीज चल रही है इस समय पर, मैंने स्टार्ट की थी, तो काफी लोगों ने कहा कि अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी क्या पढ़ाया जाता है, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप शुरुआत तो करिएगा, हर चीज का परिणाम आएगा, अच्छा हो या बुरा आएगा, लेकिन आएगा। और इस समय देखिएगा
हजारों बच्चों को इतना फायदा हो रहा है ना उस सीरीज से, कि जिनको कभी डर तक लगता था, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिनके 5 में से 2 होते थे उनके 3 हो गए, 3 वालों के 4 हो गए, 4 वालों के 5। फायदा मिल रहा है, मतलब मेन है कि फायदा मिल रहा है उस चीज से। और सबसे बड़ी बात जो इस समय पर हमने यूनिक चीज स्टार्ट की है, सबसे पहले ये आपने देखा होगा कि जब भी क्लोज टेस्ट होता है, उस क्लोज टेस्ट को हमें मीनिंग नहीं आता। टीचर को आता है वो तो समझा के चला जाएगा, तो हमने उसको क्या किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और उसके बाद उसके ऑप्शंस के जो जो ऑप्शन में मीनिंग होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी गलती पता है कहां करते हो आप, मैं ये प्रो बच्चों को भी बता रहा हूं, कि कोई अच्छा सा क्लोज टेस्ट आया, हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमने बस अब अगला करूंगा। नहीं भाई, गलत कहां हुआ, क्यों हुआ ये गलत? अगर ऐसे ही अगला आ गया फिर क्या करोगे? पेपर में एक्सक्यूज नहीं दोगे आप किसी को? तो उसको सीखो कि ये हावेवर मुझे क्यों नहीं पता था, ये नेवरदलेस मुझे क्यों नहीं पता था। बाय डिडंट ऑफ लगेगा तो क्या है, ये कंजक्शन है या फ्रेज है, क्या है, ये पता होना चाहिए। ये आपको लिख के दिया है मैंने वहां पर, कोई फ्रेजल वर्ब आ गई तो इसका क्या मतलब है, ताकि दोबारा ना आए। ठीक है, ये सब हमने दिया हुआ है आपको नोट्स में, बिल्कुल एकदम। आप जो सीरीज चल रही है आप उसके हिसाब से देख सकते हो इसमें। ठीक है, टेलीग्राम में मैं अगले, और होमवर्क सबसे बड़ी बात, टीचर के साथ, मेरे साथ तो तुम कर लेते हो 11 बजे रोजाना, लेकिन उसके बाद होमवर्क अगर खुद से नहीं करोगे प्रैक्टिस, तो होगा ही नहीं फायदा, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और मैं इसमें डेली के प्रैक्टिस के आपके लिए क्वेश्चंस डालता हूं, और सबसे बड़ी बात है मैं पीवाईक्यूज ही करा रहा हूं ज्यादातर, 2024 के ही क्लोज टेस्ट करा रहा हूं ज्यादातर। तो आपका लेवल भी मेंटेन रहेगा कि भैया जो आ रहा है उसी के हिसाब से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आपको करना है, और खुद से भी चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। बाकी मैं तो दे ही रहा हूं आप लोगों को, चाहे पीक्यूआरएस हो और चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो। ठीक है भाई, तो ये था हमारे बिगिनर्स बच्चों के लिए। अब बात आती है प्रो, कि भाई जो तुम्हारे क्वेश्चंस कट रहे हैं तुमने क्या करना है। देखिए, प्रो स्टूडेंट की मतलब मैं 40 प्लस वालों की कहानी बता रहा हूं, है ना, और इन शॉर्ट इसको बताऊंगा आप लोगों को कि 40 प्लस स्टूडेंट्स के साथ समस्या क्या है। उनका जो क्वेश्चन कटता है वो एक ही चीज में नहीं कट रहा है। सही बोलो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ है भैया, बात तो यही है। जैसे मान लो फ्रेजल वर्ब में तो रोजाना फ्रेजल वर्ब में नहीं कटेगा, सिनोनियम में तो सिनोनियम में नहीं कटेगा, किसी दिन किसी में कट जाएगा, किसी दिन किसी में कट जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप किसी भी, जिस भी कंपनी का, जिस भी जगह पे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, देखिए वो भी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। अगर वो भी सीधा 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 क्वेश्चन दे देंगे ना आपको एज इट इज, तो मतलब फिर उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वो भी ऐसा जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन डालते हैं जिसमें बच्चा हिले, तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। तो एक तो सर डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी सलाह क्या है, आपने वो क्वेश्चंस जो भी लग रहा है, आपको लग रहा है मेरा इस पार्ट में कट रहा है ना, मेरा एंटोनियम्स में कट रहा है ना, एक काम करो, अब आप एंटोनियम्स उठा लो, एटलीस्ट 2021 से 24 तक के तो सारे एंटोनियम्स को उठा लो। और क्योंकि जब तुम प्रो कैटेगरी में आते हो और तुम्हें ज्यादा की इच्छा है और ये तुम्हें मेंस में तो हेल्प करेगा, तो तुम क्या करो, इसमें से फटाफट स्पीड से निकल जाओ। कि जैसे आपने देखा, मान लो भाई 500 वर्ड है एंटोनियम्स के, आप फटाफट देखो, अच्छा ये तुम्हें आता है, ये 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 आता है, आता है। अब आपको लगा ये नहीं आ रहा है, आपको लगा ये नहीं आ रहा है, आपको लगा ये सब आते हैं, ये नहीं आ रहा है, उनको हाईलाइट कर लो। क्योंकि जो इजी है, एवरेज है, वो तो सब तुम्हें आते ही हैं, उनका बार बार रिवीजन करके क्या करोगे, आपको वो हाईलाइट करना पड़ेगा भाई। ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो इन बच्चों का कटता है एक फ्रेज, भाई फ्रेजल वर्ब्स की ना एक लिस्ट बना लो। और ऐसे मत करना, जो सबसे बढ़िया है ना, आप ऐसे लर्न करते हो जैसे एक्ट अपॉन ए के, है ना, ए के सारे करोगे फिर बी के। देखिए ऐसे मत करिएगा आप, कैसे, क्योंकि ऐसे तो कर भी नहीं पाओगे, टाइम भी नहीं है आपके पास, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप पीवाईक्यूज के सारे फ्रेजल वर्ब उठाओ और मिल जाएंगे आपको। और नहीं मिल रहे ना आपको, भाई है ना तुम्हारा यहां पर, किस लिए खड़ा है, जब सलाह ज्ञान ही पेलने के लिए नहीं आया हूं मैं करता भी हूं बच्चों के साथ, तो मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी हमने बच्चों से कहा था कि हम फ्रेजल वर्ब की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो हम उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रोजाना के पीवाईक्यू में आए हुए 10 फ्रेजल वर्ब, 10 भी रोज कर लोगे ना, तो मेरे भाई अभी आप देखोगे 50 दिन है, 500 फ्रेजल वर्ब आपके हो जाएंगे। बहुत हैं, कहने को होते हैं, लेकिन जब अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब आते हैं ना, साइफन ऑफ, फेंड ऑफ, ठीक है, ये आए हुए हैं 2024 में, तो नहीं होते बच्चों से। ठीक है, तो हम करेंगे इसको। ठीक है, इसकी सीरीज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो भी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने भी बताया नाम, इंग्लिश बाय संजीव सर, उस पर डालेंगे आप लोग के लिए प्रॉपर,
हैंड रिटन में, मतलब लिखवा के डलवाऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश मीनिंग प्रॉपर, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से भी समझाएंगे, और वीडियोस तो हम लाएंगे इसकी। तो हम इसका प्लान कर रहे हैं कि मॉर्निंग में हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, और द 10 मिनट शो के नाम से या द फ्रेजल वर्ब शो के नाम से 10 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि देखो भाई टाइम आपका बहुत कीमती है ना। आप आए 10 मिनट के लिए, फटाक से इंटू 2 5 मिनट में खत्म किया, और आपने पीडीएफ उठाया, रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब का सॉल्यूशन भी मैं आपको देके जा रहा हूं। वैसे आप समझदार हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। मेरा अच्छा लगेगा कि नहीं भाई का यहां से करके फायदा मिल रहा है तो करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। आप लोग को तो ज्यादा पता होता है कि क्या करना है, या किस जो टीचर कंटेंट दे रहा है ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब आती है बात कि आपका और कहां कट रहा होगा मार्क्स। देखिए, एरर्स में अगर मार्क्स कट रहा है तो एरर्स की तो समस्या ये है कि इसका तो एक ही तरीका है अब तो आपके पास, तो क्योंकि आप चैप्टर वाइज तो करोगे नहीं, आप क्या है मिसलीनियस करोगे भाई। और मिसलीनियस में भी जो एवरेज टाइप के वो तो सब आपको आते ही हैं, उसको तो मैं क्या ही करूं। और पीवाईक्यूज भी आपने ज्यादातर कर ही रखे होंगे, तो आप कुछ ऐसा उठाओ जो पीवाईक्यूज में ना हो, क्योंकि पीवाईक्यू के पैटर्न में ना एक कई बार ना हमें पता रहता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो पीवाईक्यूज ना हो, और उन क्वेश्चंस को लगाओ, और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक। और मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूं, वो भाई मैं जुलाई के फर्स्ट वीकेंड में मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूं एक सीरीज जो कि रामबाण साबित होगी। मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज बेसिक्स तो ऑलरेडी बैच में करवा रहा हूं, जो टारगेट बैच आया हुआ है अभी आरडब्ल्यूए पे, उसमें करवा रहा हूं। लेकिन इस सीरीज में मैं सुनूंगा नहीं किसी बच्चे की कि यहां बेसिक बेसिक नहीं चलेगा, यहां पर तो बवाल कटेगा, और जैसा आप लोग को चाहिए वैसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अब खुद से आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो मेरे साथ क्लोज टेस्ट भी कर सकते हो, और नहीं अगर आपको लग रहा है कि हम तो खुद से भी कर लेंगे, तो भाई एक टारगेट बना लो कि मुझे डेली के कम से कम 10 से 20 क्लोज टेस्ट। देखिए मैं आपके लिए क्यों बोल रहा हूं 10 से 20 क्लोज टेस्ट। आपको लग सकता है सर 20 क्लोज टेस्ट, हाँ भाई तुम्हें 50 आउट ऑफ 50 चाहिए। 3 4 5 क्लोज टेस्ट तो ऐसे थे ना सीजीएल में, अगर वो मीटिंग में फंस गए तो दिमाग पलट जाएगा। तो आप उन क्लोज टेस्ट को ढूंढो, और फिर देखो ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, क्योंकि पता है बच्चों, आप भी पता है कहां पर खुश हो जाते हो, जब आपका एवरेज क्लोज टेस्ट सही हो जाता है। अब मैक्सिमम एवरेज ही चल रहा होता है मॉक टेस्ट में, और वहां ऐसा बवाल खड़ा कर देगा आपके सामने, और आपका वो क्लोज टेस्ट की वजह से पूरा पेपर खराब हो जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए अच्छे क्लोज टेस्ट कम से कम 10 से 20, जब 50 में से 50 लाना ही है तो करो ना उसको डेली प्रैक्टिस इतना। और एक और सलाह है कि क्लोज टेस्ट को करके छोड़ा मत करो, उसमें जो जो भी मिले ना उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लोज टेस्ट के साथ करना है। बाकी पीक्यूआरएस तो आप 10-12 भी डेली प्रैक्टिस कर लोगे, और तरीका अगर आ गया तो आप उसको पकड़ ही लोगे, ठीक है। तो मैं अगर 3 चीजें मेन इसके अंदर से और हाँ भाई एक काम या तो आप कर रहे होंगे, और अगर अभी नहीं कर रहे हो ना तो अब से जरूर कर देना, आप 50 से 100 फिलअप्स जरूर लगा लो भाई। क्योंकि जब भी आप देखते होंगे मॉक टेस्ट में अच्छा सा फिलअप्स आता है तो हवा उड़ जाती है, चाहे वो फ्रेजल वर्ब बेस हो, चाहे वो कैब बेस हो, ठीक है। ग्रामर वगैरह का तो आप कर ही लेते होंगे, तो ये क्लोज, ये फिल इन द ब्लैंक्स जरूर लगाओ, ठीक है। फिलअप्स जरूर लगाइएगा, ठीक। और इसके लिए आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, और नहीं कर रहे हैं तो मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूं, मेरी तरफ से जो है वो यही हो सकता है। फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने आपको बता दिया, फ्रेजल वर्ब मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10 मिनट शो जो है ना, यहां से आपको मदद मिल जाएगी। वोकैब में T20 आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद T10 तो बवाल, T10 में जितने भी प्रो स्टूडेंट है ना सबके काम की चीज आने वाली है, ठीक है। एवरेज के लिए तो आएगी क्योंकि 100 के 100 टफ नहीं रखूंगा, बट हाँ 50 to 60% एवरेज, बट 40% टफ रखूंगा मैं, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मैंने आपको सलाह दे दी है कि भैया खुद से 20 क्लोज टेस्ट डेली करो, और लगभग 20 कम से कम पीक्यूआरएस लगाओ, और अच्छे वाले लगाओ, ठीक है, अच्छे वाले पीक्यूआरएस लगाओ। और फिर देखिएगा आप अपने 20 दिन में कैसे, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। दिक्कत यह है कि अब आप गड़बड़ कहां कर रहे हो, आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, अब फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट से इंप्रूव नहीं होगा भाई, ठीक है। मॉक टेस्ट से सिर्फ पूरे, देखिए मॉक टेस्ट एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका है, और दूसरा ये भी मत क्या करो कि उसके मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, और आजकल एक बच्चे ना डिमोटिवेट हो रहे हैं यार, उस देखते हो अब रैंक 1 2 आधे तो फर्जी हैं, पता है आपको, जो रीअटेम्प्ट करते हैं, और जेन्युइन स्टूडेंट सफर होता है उस बात से,
तो बेटा इसीलिए परेशान नहीं होना इन सब चीजों से, ठीक है। जेन्युइनली अपने पे भरोसा रखो। अगर आपका स्कोर इस समय 120 भी आ रहा है ना, तो भी यहां से 50 दिन बहुत टाइम होता है, आप 160 पे जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो भाई मैं इसीलिए यहां डेप्थ में समझा सकता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं खामखा कि तुम्हें मैथ का ज्ञान पेल दूं या जीके का ज्ञान पेल दूं, जो कि आपको देखने को बहुत मिलता होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अब ये नहीं कि सर आपने क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो इसलिए आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं एग्जाम क्वालिफाइड किए हुए उसे खैर उन, और एग्जाम क्वालिफाई करने ना करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन सा क्वालिफाई किया है या नहीं किया है कि नहीं, सर जो क्वालिफाई करता है तो वो बता सकता है, हमने भी किए हुए हैं। बट ये नहीं कि मैं यहां पर लिख के डेली लिख के रखूं नीचे बाय, ये है ना, वो ठीक नहीं होता। क्योंकि जब हमने किए थे तो उससे 5 साल पहले या 6 साल पहले किए थे, तो उस समय पर का पैटर्न और आज के पैटर्न में धरती आसमान का अंतर है। और ऐसा नहीं है कि जिस टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई ना किया हो वो एक अच्छा टीचर ना बना हो, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ वो वाली बात है कि अपना वो दिखाना है कि यार मैं ये वो सो सारी चीजें, ठीक है। हालांकि मेरा किसी चीज से वो मतलब नहीं है, बट मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान ने एक भी एग्जाम क्वालिफाई ना किया हो वो भी एक बहुत अच्छा गुरु बना है, क्योंकि उसका काम सलाह देना है, सिखाना है वहां पर, ठीक। और एक स्टूडेंट होने में और टीचर होने में बहुत फर्क है। एक स्टूडेंट कभी टीचर नहीं हो सकता और एक टीचर कभी एक स्टूडेंट नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को सब कुछ पढ़ना है और टीचर को सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है। तो टीचर कैसे स्टूडेंट बन जाएगा? और स्टूडेंट को इतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जितना टीचर को होता। तो दोनों में हर चीज की अपनी अपनी अहमियत है, ठीक। चलो जी, तो भाई ये हो गया। तो T10 सीरीज का एक तो भाई वेट करेंगे, मैं बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाला हूं, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही जो मैंने आपको फिलअप्स और ग्रामर के लिए बोला है ये भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी मतलब कोई भी डाउट आए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जो है वो छोड़ सकते हो। और एक बार फिर से देख लो, डेली टारगेट जो है आप लोग का वोकैबुलरी एंड ग्रामर जो कैप्सूल है वो मैं आप लोगों को दे ही रहा हूं, ठीक है। वोकैबुलरी इसमें डाल ही दिए गए हैं, ठीक है। जी आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेना। और मॉक टेस्ट जो है ना यार, वो कोशिश क्या करो वीकली लगाओ, पूरा 5 दिन पढ़ो और तब देखो कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। और T20 सीरीज भाई ये मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और क्विजेस जो हैं ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप लोग ज्वाइन करो, और पीडीएफ भी इसके अंदर खूब अच्छे से जो आपको मिलेंगी वहां पर, ठीक है जी। तो बस थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट होपफुली शायद आप लोगों को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि भैया मेरे मार्क्स कट जा रहे हैं और मैं डिमोटिवेट हो जा रहा हूं, नहीं होना है, ठीक है। बहुत अभी कुछ स्टार्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट भी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट के अलावा अगर बात करूं तो T10 सीरीज आपको पता ही है, क्योंकि T20 देख ली तो T10 आपको पता ही है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी एक लेवल मतलब बूस्टर स्कोर बूस्टर सीरीज, मतलब इसमें तो एवरेज लेवल चल रहा है, अगली सीरीज में और इससे भी खतरनाक आएगा। और ये मैंने 2-2 महीने पहले इसलिए स्टार्ट की थी कि मुझे पता था यहां से बच्चों को उठाना है बेसिक्स। नहीं तो जनरली होता है कि आप देखते हो ज्यादातर यूट्यूब पे कि एग्जाम से पहले जो है वो तबाही अफरा तफरी मचती है, बट ये तो मैं तो बहुत पहले से स्टार्ट कर चुका हूँ, सीरीज खत्म भी होने वाली है अब तो। बट अब समय है उस मेहनत में पूरी ताकत झोंकने का, और भाई मैं आपके साथ हर तरीके से तैयार हूं। बस आप लोगों ने वादा करने कि भैया हम बिल्कुल तैयार हैं, जैसे आप कहोगे वैसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और फिर देखिए रिजल्ट आएगा जरूर। और कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि सर ये क्वेश्चन, या आपको लगता है कि इस चीज़ के ऊपर जो है हमें हमारा जो डाउट है इसको क्लियर कर दीजिए, या किसी और एग्जाम के ऊपर, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ेंगे। और जिन बच्चों को T20 सीरीज के संकल्प सीरीज इनसे फायदा मिला है, तो वो भी आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि बाकी बच्चों को उससे मोटिवेशन मिल सके और वो उसको फायदा उठा सके, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, होपफुली आपको इससे फायदा मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।